एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज काफ़ी टाइम बाद मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। और सच बताऊँ तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और आज अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। जैसा कि हम सभी हाउसवाइफ फील करते हैं कि समय इतनी तेज़ी से निकलता है और हर दिन हमारा सेम रूटीन रहता है, कुछ भी हम ऐसा अचीव नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग करते होंगे बट मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। बस ऐसा फील होता है कि सुबह हुई है तो शाम भी हो ही जाएगी और इसी तरह से हमारे दिन कट जाते हैं। और ऐसे ही जब रूटीन हमारा फॉलो अप होते रहता है ना, तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है हमारे दिल पे, दिमाग पे, इवन हमारे दिनचर्या पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। बट उसमें से ही हमें कुछ पॉजिटिविटी भी ढूंढनी होती है। पर हम सभी ना, बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते। जो लोग पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं उनको देखिए वो आज कहाँ पहुँच गए, और जो लोग इन्हीं सब चक्करों में घिर कर रह जाते हैं ना, वो जितने आगे आए भी रहते हैं उससे भी पीछे चले जाते हैं। तो ना आगे जा सकते हैं और ना मतलब अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, और जितना आगे आए भी होते हैं ना उससे भी मुझे लगता है कई दुगना पीछे चले जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ पॉजिटिविटी ढूंढी जाए अपनी लाइफ में एंड जो कुछ भी हमारा एम है, जो कुछ भी हमारा उद्देश्य था, उसके पर्पस पर काम किया जाए। फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता बट थोड़ा थोड़ा करके, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने सोचा है कि 7 डेज़ का चैलेंज करते हैं कि सुबह 4 बजे लाइव स्टडी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज मेरा फर्स्ट डे है और मैंने 3:30 बजे का अलार्म लगा रखा था और 3:30 बजे मैं अपना बिस्तर छोड़ दी थी। बट 5 मिनट मुझे, मम्मी जैसे इधर सोती हैं तो सुबह सुबह जगाना अच्छा तो नहीं लगता है, बट मुझे बोलना पड़ा और वो मतलब उधर शिफ्ट हुई उस रूम में और इधर मैंने अपनी एक्टिविटी सुबह की चालू की। फिलहाल अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर जो भी चीज़ें बिखरी थी वो सब मैंने हटाया और गूगल पर आप सभी को रियल टाइम सर्च करके दिखाया। तो सुबह के लगभग 4 बजने वाले थे। 5 मिनट तो मेरे ऐसे ही चले गए थे एंड मैंने अपना डेली रूटीन जैसे पानी पिया, ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई और मैंने 5 मिनट के लिए नाम जप भी किया। वैसे मैं इसे पीछे काफ़ी टाइम से कर रही हूँ बट इसको मैं अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहती हूँ और डे बाय डे मैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ, इसलिए इसको भी मैं थोड़ी सी क्लिक ऐड करूँगी। फिलहाल मैंने 5 मिनट के लिए ही नाम जप किया था एंड 4 बजने वाले थे तो मुझे लाइव स्टडी भी स्टार्ट करनी थी, तो जस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड आज एक और नई चीज़ हुई मेरे साथ। पीछे मैं पटाखे जला रही थी तो मेरी फिंगर्स जल गई हैं, मिडिल फिंगर एंड थंब फिंगर, वो भी राइट हैंड की। तो राइटिंग करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं लिखते हुए पढ़ती हूँ तो मैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, मैक्सिमम 3, 3.5 घंटे तक पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ, रिवीजन कर रही हूँ बिना नोट्स के, बिना मतलब विदाउट पेन पेपर के, तो मुझे नींद आने लग जाती है। ऐसा और किसी के साथ होता है क्या? फिलहाल मैंने 1 घंटे तक अपने जो नोट्स थे उसका रिविज़न किया। एक ही चैप्टर 2 अलग अलग जगह से मैंने पढ़ रखा था, तो दोनों का मैंने अच्छे से रिवीजन किया और उसके बाद मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ और मुझे बाद में इडली बनाना था, तो उसके लिए मैं बैटर भी मतलब सूजी भिगा देती हूँ। तो फिर मैं बीच में उठी थी, अपने लिए चाय बनाई और टाइमर मैंने बंद कर दिया था। लगभग मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर से अपना टाइमर रीसेट करती हूँ और अभी मैं पॉलिटी पढ़ूँगी। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग आरओ के एग्ज़ाम से की थी एंड पीसीएस का भी फॉर्म मैंने अप्लाई कर दिया था। बट जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि बीच में मेरी लाइफ में कितने सारे उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह से मैंने अपना मतलब जो मेरा एम था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और मेरा आरओ का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया एंड उसका तो रिज़ल्ट भी आ गया, उसमें मेरा प्री भी नहीं निकल पाया और अभी पीसीएस का एग्ज़ाम मैंने छोड़ ही दिया एंड बीच में फिर एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई थी तो इसका भी मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। एंड एक चीज़ मतलब आप लोग ही मुझे सजेस्ट करते हैं कि बार बार स्विच करेंगे सारे एग्ज़ाम पर तो एक पे भी नहीं होगा। एंड जब लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती ना तो वैसे भी नेगेटिविटी आती है और कभी कभी ऐसा लगता है ना कब तक पढ़ूंगी और इसी तरह से पढ़ूंगी तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे सच में एक ही एग्ज़ाम टारगेट करने चाहिए और उसी पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल आरओ से मैंने स्टार्ट किया था, तो आरओ का एग्ज़ाम तो जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी मैं उसमें उसको मतलब दूंगी और उसमें 101% श्योर हूँ कि सिलेक्शन भी लूँगी। और अभी फ़िलहाल
जो मेरा प्रतिज्ञा बैच था पीसीएस का, तो वो आरओ के बैच से मतलब सिमिलर ही है, मोस्टली सिमिलर बैच ही है, क्योंकि जीएस का सेम ही पेपर होता है दोनों का। फिलहाल अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा सा आरओ का लेवल इजी हो गया था, बट पीसीएस का जो पेपर हुआ होगा, जो भी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, देखा होगा कि मतलब काफ़ी हाई लेवल था, मतलब अच्छे लेवल का पेपर था। तो फ़िलहाल अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है तो मैं उसको दूंगी ही। वैसे कुछ खास टाइम मेरे पास बचा नहीं है, और अभी जैसे कि थोड़ा सा रूटीन भी उतना अच्छा मेरा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कॉमर्स को भी टाइम देते चलूँ। एंड मैं अपना जो पीसीएस का बैच है मेरा, धीरे धीरे जनवरी आ जाएगा और 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और यही सोच कर मैंने वो बैच परचेज़ किया था कि मेरा मतलब टाइमिंग ज़्यादा रहेगा और मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी मेरा जैसे बैच क्या, जो सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो फिलहाल पॉलिटी मेरा नियर अबाउट पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ पे जो भी क्लासेस थी सर ने पूरी क्लास कंप्लीट करा दी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी मैं, उसकी नोट्स कंप्लीट करूँगी। एंड 2-2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, एंड साथ में करंट अफेयर भी पढ़ती जाऊँगी। तो पॉलिटी मैंने जहाँ से पढ़ा था, मैंने सोचा स्टार्टिंग भाग 1 से मतलब पार्ट 1 से स्टार्ट करती हूँ। तो उसका एक लेक्चर मैंने स्पीड करके देखा, और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस, जो घटना चक्र है मेरे पास पॉलिटी की, उसमें 61 क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस मैंने रिवाइज़ किए। एंड उसके बाद फिर लगभग 2 घंटे हो गए थे, लगभग क्या मतलब 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने अपना टाइमर बंद किया और फिर मैं थोड़ी देर लेटने चली गई थी। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो खुद ही किया होगा, अगर नहीं किया होंगे तो मैं बताती हूँ। देखिए, मैं उठी थी 3:30 बजे, और अभी 6:30 बजे मैंने अपना टाइमर बंद किया। तो इस बीच कुल टोटल मैंने 2 घंटे 4 मिनट की ही पढ़ाई कर पाई थी। और अगर हम टाइमर नहीं लगाते तो हमें ऐसा फील होता है कि हम 3:30 बजे उठे हैं पढ़ने के लिए, और हमने 6:30 बजे तक पढ़ा है। यही फ़ायदा होता है टाइमर लगा कर पढ़ने का, कि हम जितने मिनट जितने सेकंड अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, उतना एक्यूरेट देख पाते हैं कि कितने घंटे मतलब हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। फ़िलहाल आज मैं पूरे शाम तक का कोशिश करूँगी कि वीडियो शूट करूँ, और देखो कि शाम तक मैं 3:30 बजे उठी थी, और शाम तक में मैं कितने घंटे तक पढ़ाई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की, एंड फिर दूध वाले भैया आए, दूध लिया, गैस ख़त्म हो गया था तो उसके लिए फिर थोड़ा सा देखना पड़ा। एंड उसके बाद फिर मेरे और भी जो काम थे छोटे मोटे, वो सब भी मैंने कंप्लीट किया। नहाया, अपने मतलब कपड़े वपड़े जो भी मतलब जो भी घर के अपने काम थे वो सब मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद नाश्ता खाना सब कुछ बना लिया था। मैं यहाँ पर फिर से अपना टाइमर रीसेट करूँगी। एंड टाइम आप लोग देख सकते हैं 12 बज गए थे दोपहर के। सानवी को फ़िलहाल नींद आ रही थी, अभी सानवी की आज भी छुट्टी है, बट अभी जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक मैं इनको सुलाऊंगी नहीं। तो बीच में जो भी मेरे 20 मिनट 25 मिनट निकल सकते हैं उसको भी मैं ट्राई करूँगी कि अपने नोट्स ही प्रिपेयर कर लूँ। तो फिलहाल ये मेरे पास ही बैठी थी और यहाँ पर मैं अपने नोट्स बना रही थी। पीछे जब मैं पढ़ रही थी पॉलिटी तो भाग 5 तक मतलब पार्ट 5 तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड इसका मैंने इससे पहले भी जो दिनेश गहलोत सर उत्कर्ष क्लासेस पर पढ़ाए थे वहाँ से भी मैंने रफली नोट्स बनाए थे। रफली मतलब A4 साइज़ के पेपर पर बनाए थे। तो उस टाइम मेरे पास स्टेपलर नहीं था तो उसको मैंने कलेक्ट नहीं कर रखा है, तो कुछ पेपर्स उसके मतलब ख़राब भी हो गए हैं, बट अभी मैं उसको करूँगी स्टेपलर से बाइंड। एंड उसके बाद फिर उससे भी मैं रिवीजन करूँगी। एंड अभी ये जो मेरी बैच की क्लासेस हैं ये सब पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। ज़्यादा देर तो मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि सारवी को मैंने बताया पहले से ही नींद आ रही थी, तो कुल मिलाकर मतलब 45 मिनट्स तक मैं और ज़्यादा अपना पढ़ाई कर पाई थी। एंड उसके बाद फिर मैंने सारवी को खाना खिलाया, मैं भी खाना खाई, और उसके बाद फिर सारवी को सुलाऊंगी, और सुलाने के बाद फिर से मैं अपने पॉलिटी के ही नोट्स कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल सारवी को सुलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया, और उसके बाद फिर लगभग मुझे लगता है 3 बजने वाले थे, और तब मैं फिर से अपना टाइमर रीसेट की हूँ और फिर से बैठी हूँ अब पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, कभी कभी बहुत ट्राई करने के बाद भी अच्छे से टाइम नहीं निकल पाता, बट कोशिश करने से ही चीज़ें मतलब चेंज हो पाएंगी, क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो कुछ हो नहीं सकता, और इसी चक्कर में फिर मूड ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो हटाओ, जब मतलब प्रॉपर रूटीन हो जाएगा तब उसके बाद फॉलोअप करेंगे। बट प्रॉपर रूटीन फॉलोअप करने के चक्कर में ये जो टाइम जा रहा है ना, ये तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आज एक अच्छी कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मेरा ये भी रूटीन गड़बड़ हो जाता है। शाम के लगभग 4 बज गए थे तो मुझे चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं गई चाय बना कर लाई, और उसके बाद फिर से मैं अपने वही नोट्स कंप्लीट कर रही थी। और आज मैंने सोचा था कि जो भी पार्ट 6 है वो मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। इसमें लगभग कुल टोटल 8 क्लासेस थी, जिसमें कि जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें पार्ट 7 का मतलब शायद वो निरस्त कर दिया गया है, तो पार्ट 8 बताया गया था जिसमें कि यूटी है।
तो वो वाली भी क्लासेस मतलब क्लास एक ही थी, उसमें मतलब पार्ट 8 पूरा आ गया था, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आज देखिए मैंने अपने ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए और सुबह के 3:30 बजे से लेकर दिन में मैं सोई भी नहीं हूँ। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और मैंने सिर्फ लगभग 5 घंटे की ही पढ़ाई कंप्लीट कर पाई। मेहनत मैंने बहुत की, कोशिश भी बहुत की, बट ठीक है, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। आज के लिए बस।